नलदैहमानान् विलोक्य जीवान् करुणार्णवोद्राक् वचोऽमृतं यो विमलं ववर्ष तमवारिवाहं कमपि प्रणौमि। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोली सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहेब परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे परम श्रद्धेय दोनों महान साहेब जी, परम श्रद्धेय परम आदरणीय सभी भक्त हंसजन देवियों सज्जनों, परम पावन अवसर सद्गुरु कबीर साहेब के इस पवित्र श्री कबीर काउंसिल आश्रम गुरुधाम में हम सब लोग बैठे हैं और हम सब लोगों के लिए एक सुंदर सुअवसर दीपावली का एक आने वाला पर्व और उस निमित्त से आज हम सब लोग यहाँ पर यह कार्यक्रम एक सत्संग के रूप में, संध्या सत्संग के रूप में मना रहे हैं। हम सब लोगों के लिए यह एक जीवन अनमोल परमात्मा का एक गिफ्ट है, एक प्रकार का पुरस्कार है जो हमारे पिछले कितने कितने जन्मों का जो शुभ कर्म था उसके परिणाम स्वरूप परमात्मा ने यह अवसर हमें दिया है। और यह अवसर सद्गुरु कबीर साहब ने बहुत बार कहा इसको, मानुष तेरा गुण बड़ा मानस नया वह काज, हाड़ न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। प्रेम से बोली सद्गुरु कबीर साहेब की जय। हम सब लोगों का शरीर पंच भौतिक है और अन्य जितने भी प्राणी संसार में हैं, चाहे वो जल के अंदर रहने वाले, उड़ने वाले, स्थल पर रहने वाले, सभी के शरीर 5 ही तत्व से बने हैं। और 5 तत्व के साथ साथ 3 गुण हैं। 3 गुण में सत रज और तम है ना, ये 3 गुण हैं। और हम लोगों को भी वही 3 तत्व मिले हुए हैं। 5 तत्व और 3 गुण हम सब लोगों को मिला हुआ है। और इसके साथ साथ मन, बुद्धि, विवेक और अहंकार, ये हमारे आंतरिक हमारे भाव हैं जिनके कारण हम जीवन अपने यात्रा चलाते हैं। हम सब जानते हैं कि यह जो हमारे जीवन में इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां, हम लोग सोचते हैं कि जो हम भोजन कर रहे हैं मुख इसका आनंद ले रहा है, जो हम श्रवण करते हैं वो हमें लगता है कि श्रोत्र हमारे आनंद ले रहे हैं, जो हम सुगंध ग्रहण करते हैं तो हमें लगता है जैसे हमारी नासिका इसका आनंद ले रही है। इसी प्रकार स्पर्श सुख को हमें लगता है जैसे हाथ के स्पर्श हो, चाहे कोई भी शरीर के अंग से कोई भी स्पर्श हम करते हैं, सुखद स्पर्श, दुखद स्पर्श, तो लगता है हमें उसका सुख दुख की अनुभूति इन त्वचा के कारण हमें प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से हमारे शरीर के जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं, जो जो कर्म करते हैं, हमें ऐसा एक आभास होता है कि ये इंद्रियां इसका आनंद ले रही हैं। नहीं, इंद्रियां इसके माध्यम हैं, आनंद लेने के इंद्रियां इसके माध्यम हैं। लेकिन वास्तव में आनंद और दुख दोनों प्रकार की जो अनुभूति है ये हमारी आत्मा ग्रहण करती है। क्योंकि शरीर का महत्व तभी है, क्योंकि शरीर तो मृत्यु के बाद भी रहता है, लेकिन इसका महत्व तभी है जब अंदर में जीवात्म तत्व है। और यह जीवात्म तत्व ही सभी प्रकार के सुखों का आनंद लेता है। और ये एक माध्यम है, जैसे हम बहुत प्रकार के जैसे जलाने के लिए हम लोग बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, अभी पंखा चल रहा है, अन्य प्रकार के भी हमारे घर में उपयोगी वस्तुएं हैं, ओवन है, माइक्रोवेव है और भी अनेक प्रकार के रेफ्रिजरेटर है। ये सभी एक माध्यम है उस बिजली का उपयोग करने के लिए और अनेक प्रकार के कार्य इनके माध्यम से हम सब लोग करते हैं। इसी प्रकार से ये इंद्रियां भी अनेक प्रकार के हमारे जीवन में कार्य करती हैं और उसका अनुभूति सुख हो या दुख हो इस जीवात्मा को मिलता है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, लेकिन जब जीव उसके साथ लग जाता है तो जीवात्मा को सुख और दुख की अनुभूति होती है। और यह जीव ही एक प्रकार का एक दीप है, प्रकाश है, जो सभी प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करता है। क्योंकि हम अपने जीवन में जो भी कुछ बाह्य रूप से प्राप्त करते हैं ज्ञान के रूप में, जानकारी के रूप में,
वह हमारे बुद्धि और विवेक में प्रवेश करता है। बुद्धि के माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, केवल मन से हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन बुद्धि और मन जब तक एक साथ न हो, हम किसी ज्ञान को प्राप्त भी नहीं कर सकते। अगर हमारा शरीर यहाँ पर बैठा है, लेकिन यदि हमारा मन यहाँ नहीं है, मन कहीं और है, तो न तो हम भजन को सुन सकें, न प्रवचन को सुन सकेंगे। शरीर हमारा यहाँ रहेगा, लेकिन मन का बुद्धि के साथ होना आवश्यक है। और तभी विवेक निर्णय करता है कि क्या हमारे लिए ग्राह्य है, क्या अग्राह्य है। क्योंकि ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे भाव हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, किंतु इनको हम रात दिन इसका उपयोग करते हैं। रात्रि में स्वप्न जो हम देखते हैं, तो भी हमारा सब कॉन्शियस ये काम करता रहता है कि हम किस प्रकार से उस स्वप्न में देखे जा रहे दृश्यों को हम अनुभव करते हैं अपने सब कॉन्शियस के द्वारा। अवचेतन मन, इसको सब कॉन्शियस को हम हिंदी में या संस्कृत में इसको अवचेतन कहते हैं। और मन के ही ये सब रूप हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। तो इसके माध्यम से हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की जीवन में अनुभूतियाँ करते हैं। और इन्हीं अनुभूतियों में एक महाअनुभूति है जिसको हम ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान, जानकारी, ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान का ही एक प्रतीक रूप है ये दियों का जलाना। दीप अवली है ना, दीप अवली। अवली का अर्थ होता है पंक्ति, दीप का अर्थ होता है दिया। लेकिन जो दिए बुझे हुए हैं उनकी भी पंक्ति बन सकती है, क्योंकि लाइन तो लगाना, पंक्ति बनाना तो सहज है। लेकिन जब दीपमालिका की बात होती है, दीपावली की बात होती है, तो ज्ञान की एक पंक्ति जो हमारे बचपन से प्रारंभ होती है, ये दीपों की अवली, और माता पिता के माध्यम से होता हुआ ये अनेक प्रकार के जो गुरुजन हैं हमारे, चाहे वो घर में आने वाले, यज्ञ आदि कराने वाले, पूजा पाठ कराने वाले, शादी विवाह कराने वाले पंडित जी हमारे घरों में आते हैं। साथ साथ हमारे परिवारजन हमें कोई बहुत प्रकार की जानकारियाँ देते हैं। स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ के जो अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, वे हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ आजकल हम लोग स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय के लिए बहुत माध्यम आ गए हैं, हमारे ग्रंथ हैं, साथ साथ हमारे जो नेटवर्क है उसके माध्यम से हम गूगल पर जाते हैं, बहुत सी चीज़ों को वहाँ से भी सीखते हैं। तो ज्ञान की एक इस समय एक लंबी श्रृंखला बन गई है। श्रृंखला को ही अगर हम कहें तो पंक्ति है, और ये प्रतीक रूप में है कि हम दियों को जलाते हैं। यद्यपि इसके पीछे बहुत सी कथाएं जुड़ी हुई हैं, उन कथाओं की ओर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे लिए खासकर हम कबीर पंथ में जुड़े हैं, हमारे लिए जीवन में जो कुछ भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, मान लो उस दीपावली का ही एक पंक्ति का एक दिया बनता जाता है, एक दिया बनता जाता है। और ये जो सीखने की श्रृंखला है, सीखने की अवली है, वो जीवन पर्यंत चलती है, व्यक्ति के जीवन में अंतिम श्वासों तक चलती है। एक और बात, बहुत सुंदर बात हमारे संतों ने कहा, हम लोग भजन गाते हैं, है ना, भजन गाते हैं। ये भजन गाना भी अपने आप में एक आनंद है। कबीर साहब ने इतने सुंदर सुंदर भजन गाए, और आज हम सब लोगों ने भजन को प्राथमिकता दिया, भजन गाए। आज के अवसर पे आप सब लोगों ने बहुत सुंदर भजन गाए। तो भजनों को वास्तव में गाना तो है ही है, लेकिन गाने के साथ साथ इसको हम अपने जीवन में उतारें। हाँ, तो जीवन में जब उतारते हैं, जैसे भी एक भजन हमने, ये भोजपुरी भाषा का भजन, साहेब जी ने एक भजन गाया, भजन में होत आनंद आनंद। अभी एक सुंदर और भजन आप लोगों ने गाया, और सत्संग की गंगा बहती है, गुरु समान दाता नहीं। ये सब भजन के माध्यम से हम सब लोगों को कुछ न कुछ ज्ञान का प्रकाश मिलता है। एक एक भजन, एक एक साखी, एक एक श्लोक, एक एक वेद की ऋचाएँ, पुराण के पौराणिक श्लोक, उपनिषद के छंद, और जितने भी हमारे स्मृति ग्रंथ हैं, उनमें भी हमें ज्ञान की बातें मिलती हैं। और सब अपने आप में एक एक दिया है, और दियों का हम अपने जीवन में प्रवेश करें और जीवन में उसको उतारें। यद्यपि कर्मकांड जब आता है, जो वेद की ऋचाएँ हैं हम लोग देखते हैं ना, उसके माध्यम से हम लोग हवन करते हैं, लेकिन हवन एक कर्मकांड है। लेकिन ज्ञान क्या है, उस ऋचा में, उस मंत्र में क्या कहा गया, उसको हम समझें और जीवन में उसका अवधारण करें। ऐसे ही भजनों को, उपनिषद के जो मंत्र हैं, या जो पौराणिक जो हमारे उपदेश मिलते हैं कथाओं के माध्यम से, स्मृति ग्रंथों में जो ज्ञान प्राप्त होता है, संतों की वाणियों में जो भजन में प्राप्त होता है, ये सभी ज्ञान के प्रकाश हैं। तो एक है कर्मकांड, और दूसरा है उसके प्रति जो उसके द्वारा हमें मिलने वाला ज्ञान का प्रकाश। यही है दीपावली। क्योंकि कहा गया
तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय। असत्य से हम किस ओर चलें? सत्य की ओर चलें। सत्य क्या है? यही प्रकाश का पुंज है, प्रकाश का रूप है। जैसे कहा गया, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो सत्य के लिए हमारे प्राचीन काल से चर्चा चली आ रही है कि परमात्मा सत्य है, बाकी सब परिवर्तनशील है, लेकिन झूठ नहीं है। हम सब लोग झूठ नहीं है, माया है, लेकिन झूठे नहीं है, क्योंकि वर्तमान एग्जिस्टेंस है इसका हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये परिवर्तनशील। एक दिन बच्चे थे, जवान हुए, वृद्धावस्था की ओर एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो ये जो हर प्रत्येक, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, सबको एक दिन समाप्त होना है। हमारा चाहे मकान हो, चाहे पेड़ पौधे हों, वृक्ष हों, पौधे हों, जीव जंतु हों, सभी को एक दिन समाप्त होना है। तो ये परिवर्तनशीलता संसार का है, लेकिन वो परमात्मा निर्गुण निराकार रूप वह सदा सत्य है। इसलिए कुछ लोगों ने अस्वीकार किया सगुण रूप को। सगुण रूप भी परमात्मा का ही एक रूप है, आप हम सभी लोग परमात्मा के अंश हैं। लेकिन क्यों अस्वीकार किया? क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो सृजन होते हैं परमात्मा का अंश लेकर के, और उसका अपना कार्य करके इस संसार से विदा हो जाते हैं। कबीर साहब हों, चाहे जितने भी अवतार हुए, ऋषि मुनि संत, सभी को इस संसार से जाना पड़ता है, लेकिन उनकी जो ज्ञान का प्रकाश है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और इसी को प्राप्त करना है। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और मृत्युर्मा अमृतम गया। अमृत क्या है? अमृत है मोक्ष की प्राप्ति, क्योंकि शरीर तो मृत धर्मा है, परिवर्तनशीलता इसका शरीर का गुण है, लेकिन हम मृत से अमृत की ओर बढ़ें, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। एक सुंदर अवसर आप सब लोग पधारे हैं। आप सबको भगवती माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश, जो पौराणिक कथाएं इनके माध्यम से मिलती हैं, आप सबके घर में धन धान्य से समृद्धि हो। और गणेश को हम लोग कहते हैं बुद्धि के देवता, तो हम सब लोग उस धन का बुद्धि के साथ उसका सदुपयोग करें, तभी धन की सार्थकता है। यही संतों ने, गुरुजनों ने हम सब लोगों को उपदेश दिया है। आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। आप सब लोग साथ हो जाएं। साहे वंदनी साहे